आज का अपना टॉपिक है टॉर्शन। ठीक है, इस आज के टॉपिक में हम उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट और एक मेंबर पर जो रिजल्टेंट टॉर्क, डिफरेंट जब टॉर्क अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट टॉर्क बनता है वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे। इससे पहले मैकेनिक्स में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं कंप्रेशन इन ए मेंबर, टेंशन, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स। ये सब हम इससे पहले टॉर्सन से पहले हम पढ़ चुके हैं। जो आज का टॉपिक है टॉर्सन, ये रिजेंबल करता है बेंडिंग मोमेंट से। किसी भी मेंबर पर जब उस वर्टिकल प्लेन में लोडिंग होती है जो कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे होते हैं, तो वो उस मेंबर में बेंडिंग प्रोड्यूस करते हैं और उसके किसी भी सेक्शन पर जो मोमेंट होता है वो बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। टॉर्सन भी एक तरह से मोमेंट ही है, लेकिन ये कब डेवलप होगा किसी मेंबर में, जब उस मेंबर के ऊपर उसकी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर जब कोई हम कपल या टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो ये जो कपल है या इसको हम कहीं टॉर्क है, ये इस मेंबर को ट्विस्ट करेगा। और ये जो ट्विस्टिंग है कि कोई भी जो फोर्स सिस्टम हम अप्लाई करते हैं और उस मेंबर में यदि ट्विस्टिंग डेवलप करता है तो वो टॉर्सन कहलाता है। यहाँ पर जो टॉर्क है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जो फोर्स अप्लाई किया है वो इनटू और जो कपल के बीच में जो डिस्टेंस है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उस टॉर्क की वैल्यू के बराबर है। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। तो जो टॉर्सन या टॉर्क है उसकी जो किस यूनिट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन मीटर में। अगर फोर्स किलो न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी। अब किसी मेंबर पर जब एक से ज़्यादा कपल लगे हों तो उनको हम, क्योंकि टॉर्सन जो है वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर के ऊपर हम दो तरीके अपनाते हैं। एक तो कि उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रूप में दर्शाएं कि जिस पॉइंट पर टॉर्क लगा है उस पॉइंट के अबाउट हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और इस तरह से क्लॉकवाइज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर एक होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कि जिस पॉइंट पर टॉर्क अप्लाई है उसमें डबल एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में एरो है अपने राइट हैंड का थंब उसी डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, अगर थंब साइड से देखेंगे और जिस साइड में वो राउंड हो रही है वो उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो जो एरो हेड में की डायरेक्शन में जो हम थंब को रखते हैं तो फिंगर एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है, तो ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और क्लॉकवाइज टॉर्क को अब डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखें और फिंगर को कर्ल करें, तो फिंगर और जब थंब के हिसाब देखेंगे तो फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये उसकी हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से कोई शाफ्ट है, उसके ऊपर डिफरेंट टॉर्क लगे हैं। सपोज करो कि यहाँ पर जो टॉर्क अप्लाई है 0.2 है, यहाँ पर टॉर्क अप्लाई है 0.2 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर 2.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर है 3 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज पॉइंट ए बी सी। अब हमें इनके बीच में कहीं पर भी शाफ्ट के ऊपर कि हम जानना चाहें कि इस प्लेन पर, शाफ्ट के इस प्लेन पर नेट टॉर्क कितना है, तो जिस पॉइंट पर आपको चाहिए वहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन आप पास करें और उसके किसी एक साइड के को कंसिडर करके जो टोटल टॉर्क है उनका विद कंसिडरेशन ऑफ देयर डायरेक्शन
हम उनको ऐड करें और जो रिजल्टेंट आएगा वो उस पॉइंट पर नेट टॉर्क होगा। जैसे अगर यहाँ बात करें बिटवीन ए और बी, हमने कोई प्लेन लिया, तो इस प्लेन पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 0.2 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह बिटवीन बी और सी अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2 प्लस 2.5 दैट इज 2.7 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से डेफिनेशन पर अगर ध्यान दें तो टॉर्क क्या है, ये टोर्शन is the couple when applied on a member and produce twisting, then it is called torsion or torque। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर। ये इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर राइट हैंड थंब रूल से या फिर इन एरो, जो ये करो एरो है इनके रूप में। और किसी भी प्लेन पर हमें जब टॉर्क निकालना है तो हम जैसे अब से पहले जैसे मोमेंट में हम करते थे कि जिस प्लेन पर हमें मोमेंट चाहिए तो हम क्या करते थे, आइदर लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते थे या राइट हैंड को। इसी तरह यहाँ पर भी लेफ्ट को या राइट को कंसिडर करें और उनके जो समेशन होगा विद देयर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि भाई इनकी डायरेक्शन सेम है तो इनको हमने ऐड किया। अगर इनकी दोनों की डायरेक्शन एक ही क्लॉकवाइज एक ही एंटी क्लॉकवाइज होती तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, तो जैसी डायरेक्शन होगी उसी तरह से हम उसका समेशन करेंगे और नेट टॉर्क वहाँ पर हम फाइंड करेंगे।